चौबीसा अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज एक मैं नई रोचक जानकारी और बिल्कुल नयापन लेके आया हूं अपने नए वीडियो पर। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसके कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा लिखना। अगर आपको ये अच्छा न लगे तो जो भी आपके मन के भाव हैं वो ज़रूर लिखना, ताकि मुझे आगे के वीडियो में किस प्रकार से संशोधन करना है उसकी जानकारी प्रदान होती रहेगी। पुनः मैं आपको इस वैश्विक भयानक महामारी जो कोरोना वायरस संकट छाया हुआ है इस धरती पर, उसके बारे में और हिंदू धर्म के महान धार्मिक ग्रंथ रामायण के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लगभग ये जब लॉकडाउन हुआ था माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, तो उसी के कुछ दिनों के उपरांत 16 अप्रैल से हमारा ये धार्मिक ग्रंथ प्रारंभ हुआ। हमारे गवर्नमेंट चैनल डीडी नेशनल पर, दूरदर्शन पर लगभग 25 मार्च से शुरू हुआ और 16 अप्रैल को इसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अब विश्व रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने वाली धारावाहिक नंबर 1 पर बन गई, जो दोबारा प्रसारण हुआ था। कहते हैं कि लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने इसको देख लिया है। तो ऐसे महान धार्मिक ग्रंथ को मैं नमन करता हूँ और सीताराम की जय बोलता हूँ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को नमन करता हूँ। और इस लॉकडाउन में जो हमें इस रामायण, जो दूरदर्शन ने हमें रामायण दिखाई, और उस रामायण का आज दिनांक 27 अप्रैल को दिनांक 2 मई को अंतिम एपिसोड है, लास्ट प्रसारण है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ नई जानकारी मैं आपको दूं। मेरा जो अनुभव कहता है, मैंने एक भी एपिसोड छोड़ा नहीं है, सारे एपिसोड देखे, और सारे एपिसोड देखने के बाद मेरा मन किया कि मैं अपने विचार साझा करूं अपने YouTube चैनल अभिषेक चौबीसा के द्वारा। मैंने कुछ ऐसा पाया इस एपिसोड में, जो रात को 9 से 10 बजे तक आता था और अगले दिन सुबह 9 से 10 बजे तक आता था, और बीच में वापस इसको उसका पुनः प्रसारण कर दिया। ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन मेरे भाव ये है कि इस वैश्विक महामारी में और रामायण जैसे महान ग्रंथ को हमें जो दिखाया दूरदर्शन चैनल ने, उसको मैं कोटिशः नमन और धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो अनुभव मैं जाना हूँ कि इस कोरोना वायरस से हमें हर प्रकार की सीख मिली है। सीता ने अपनी मर्यादा में, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादा में, हर एक पात्र ने अपनी मर्यादा के अंतर्गत रहकर उस मर्यादा का पालन किया। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ा। आप जानते हैं भगवान श्री राम भगवान विष्णु नारायण के अवतार हैं, फिर भी एक मानव की भांति उन्होंने हर एक अवस्था को उन्होंने झेला। वो चाहते थे तो होनी को भी बदल सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक इंसान की तरह जीवन यापन करना चाहते थे। इसे बहुत सारी सीख मिलती है कि जो ईश्वर ने अपने जीवन में जो लिखा है उसे बदलने की कोशिश मत करिए, बस अपने कर्मों के द्वारा आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है हमारे लिए जीवन में कहीं ना कहीं सुख हो। भगवान रामचंद्र को देखो, उन्होंने जन्म से लगाकर जहाँ उनका अंतिम समय धरती पर था, वहाँ तक उन्होंने मेरे हिसाब से एक क्षण भी सुख का नहीं बिताया। नहीं, माता सीता ने एक क्षण भर का सुख बिताया। हर समय दुख, हर समय परिस्थिति विपरीत होते हुए भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन में दिनों दिन आगे की ओर बढ़ते रहे। हर एक कर्तव्य का पालन, हर एक अपनी धर्म का पालन करते हुए वो आगे की ओर बढ़े। अंत समय में जब लोगों के द्वारा और स्वयं पुत्रों के द्वारा भी माता सीता को ये बताया गया कि भगवान श्री राम ने या राजा राम ने
अपनी पत्नी को निकालकर बहुत गलत कदम उठाया, लेकिन फिर भी माता सीता ने उनको एक अच्छा उत्तर देकर उनको शांत किया। बहुत ही अच्छी ऐसे रोचक बातें हैं। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ईश्वर ने ये महामारी जो कोरोना वायरस रूपी जो हमें इस धरती पर प्रदान की, इसके पीछे कोई न कोई कारण हो सकता है। हो सकता है कि लोगों के द्वारा प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं, जो संतुलन बिगड़ चुका है, उस संतुलन को बैठाने के लिए ईश्वर ने ऐसा प्रकोप। सब माध्यम बनते हैं, कोई न कोई किसी न किसी का माध्यम बनता है। कोई चीन ने कहा, कोई अमेरिका कहती है, कोई क्या कहता है, कोई कहता प्राकृतिक है, कोई कहता जैविक है। मतलब अभी तक भी इसका कोई इलाज नहीं बन पाया है। फिर भी मैं इस संकटकालीन अवस्था में रामायण ऐसे महाग्रंथ का जो हमारा आधार रहा, लोगों ने देखा, बहुत सारी सीख मिली, और समय इस लॉकडाउन का इस प्रकार से बीता जैसे आज भी हम राम राज्य में जी रहे हो। तो ऐसे प्रसारणकर्ता और इस धारावाहिक के निर्माता सागर इंटरप्राइजेज को भी मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी और अद्भुत धारावाहिक बनाई जिससे लोगों के हृदय में भाव विभोर हो गए। बहुत सारी सीख भी मिली, बहुत सारी जानकारी मिली, किस अवस्था में किस परिस्थितियों में हमें जीना चाहिए। तो यही बात मैं आपको बताऊं, जो रामायण से हमें सीख मिली, वो सारी सीख हमें इस कोरोना वायरस के अंतर्गत और राजा के आदेश होने पर ही हमें वो काम करना चाहिए। रामायण में जो कहा है उसी प्रकार हमारे देश के जो राजा हैं, हमारे राज्य के जो राजा हैं, हमारे जिले के जो राजा हैं, वो जो हमें आदेश प्रदान करें उसके अनुरूप आपको चलना ही है। अभी हाल ही में एक आ गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कह रही है कि जो बाहर जो हमारे देशवासी या गांववासी, शहरवासी जो भी हैं, जो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में फंसे हुए, उनको तुरंत स्वयं के घर पे पहुंचाया जाए। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, गांववासियों से, शहरवासियों से भी, कि ऐसे जो प्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं, उनकी जानकारी आपके विद्यालय में जो निरीक्षणकर्ता टीम है उन तक पहुंचाएं, सचिव, पटवारी एवं पुलिस कर्मियों तक पहुंचाएं कि हमारे गांव में नए आए, और लगभग उन्हें कहें 14 से 15 दिन तक क्वारंटाइन रहें, ताकि आपका जीवन बचे, दूसरों का भी जीवन बचे। बहुत सारी बात हो गई, मेरे से ज़्यादा आप सभी जानते हैं। पुनः इस रामायण महाग्रंथ को नमन करता हूँ, आप सभी का अभिवादन करता हूँ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।